हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात की। उसके बाद हमने देखा था कि नंबर सिस्टम को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपके नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम देखा था फ्रैक्शंस के, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इवन एंड ऑड नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिसिटी की। तो बेसिकली साइक्लिसिटी का यूज होता है कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन, साइक्लिसिटी ऑफ वन। तो एज ऑल वी नो दैट कि जो वन होता है उसकी कितनी भी पावर होगी तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, या वन का आप कुछ भी करिए, वन को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ वन इज ऑलवेज वन। तो नेक्स्ट टू के लिए आप देखिए कि जब टू की पावर वन तो टू, सिमिलरली टू टू द पावर टू फोर, टू टू द पावर थ्री एट, एंड टू द 16। अगेन इसके बाद जब आप देखेंगे तो टू की पावर फाइव में टू, टू की पावर सिक्स में फोर, एंड टू की पावर सेवन में एट, एंड सिमिलरली टू की पावर एट में सिक्स। ये आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जो साइकिल है सेम साइकिल हो गया, टू फोर एट एंड सिक्स, एंड हियर ऑल्सो टू फोर एट एंड सिक्स। तो साइक्लिसिटी ऑफ टू विल बी टू फोर एट एंड सिक्स। ओके। तो नेक्स्ट, साइक्लिसिटी ऑफ थ्री। तो आप यहाँ पर भी देखिए, थ्री की पावर वन थ्री, थ्री टू द पावर टू नाइन, थ्री टू द पावर थ्री 27, थ्री टू द पावर फोर 81। सिमिलरली जब आप थ्री टू द पावर फाइव से थ्री टू द पावर एट तक जब डिस्कस करेंगे तो अगेन जो आपकी यूनिट डिजिट्स होंगी वो थ्री, नाइन, सेवन एंड वन, ये चार वैल्यूज आ रहे हैं जो कि अगेन साइक्लिक ऑर्डर में है। तो जो थ्री की साइक्लिसिटी होगी वो क्या होगी, थ्री, नाइन, सेवन एंड वन। ओके। तो इसके बाद आगे आप देखिए साइक्लिसिटी ऑफ फोर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर में फोर टू द पावर फोर, फोर टू द पावर टू 16। सिमिलरली फोर टू द पावर में अगेन यूनिट डिजिट फोर, फोर की पावर फोर में भी यूनिट डिजिट आपकी सिक्स आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि फोर में दो का ही साइकिल है, और उसमें क्या है, अगर आपकी पावर ऑड नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा, फोर, एंड इवन नंबर है तो पावर क्या हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट सिक्स हो जाएगी। ओके। साइक्लिसिटी ऑफ फाइव एंड सिक्स बोथ आर वेरी इजी। दोनों के लिए जो है सेम जो है साइक्लिसिटी होती है, मतलब फाइव के लिए यूनिट डिजिट हमेशा फाइव ही होगी, एंड सिक्स के लिए यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज सिक्स। ओके। तो इसके बाद हम सेवन की बात करेंगे। तो सेवन में जब आप पावर वन करेंगे तो सेवन आएगा, पावर टू करेंगे तो नाइन आएगा, पावर थ्री करेंगे तो थ्री आएगा, एंड व्हेन यू विल do the power 4 then you will get 1. Okay. After this 5, 6 and 7 and 8 इन पावर्स के लिए आप देखेंगे कि साइकिल रिपीट हो रहा है, दैट इज 7, 9, 3 एंड 1। तो दो तो क्या होगा, सेवन की जो आपकी साइक्लिसिटी होगी क्या हो जाएगी, 7, 9, 3 एंड 1। ओके। सिमिलरली आप 8 के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 में जब आप बात करेंगे तो अगेन ये 4 के ऑर्डर में ही रिपीट हो रहा है साइकिल, 8, 4, 2 एंड 6। अगेन आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो सेम ये रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए जो 8 की साइक्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 8, 4, 2 एंड 6। ओके। साइक्लिसिटी ऑफ 9, दिस इज सिमिलर एज साइक्लिसिटी ऑफ 4, दैट इज फॉर इवन नंबर एंड फॉर ऑड नंबर, दैट इज ओनली फॉर टू। मतलब यहाँ पर जो आपका साइक्लिसिटी है वो सिर्फ दो के लिए होगा। जब आपका पावर ऑड होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, जब पावर आपका इवन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा 1। ओके। अब यहाँ पे हमने एक टेबल के फॉर्म में जो है आपको साइक्लिसिटी को लर्न करने के लिए बोला है, तो आप सिंपल इसको याद करिए। आप ऊपर जो थ्योरी है आप उसको क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप इस चार्ट से जो है आप पूरा इसको समझ सकते हैं। कि आप यहाँ देखिए, जब जीरो होगी, लास्ट डिजिट जीरो होगी और उसकी पावर आप इनफाइनाइट मीन्स कुछ भी होगी, तो वो ऑलवेज जो है उसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। वन के लिए वन होगा। यहाँ पे टू के लिए आप देखिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो है 2486 होगा। यहाँ बाई मिस्टेकली मैंने 2468 लिख दिया है, इसका आप ध्यान रखिए।
ठीक है। 3 के लिए अगेन 4 का साइकिल होगा, 3, 9, 7 एंड 1। 4 और 9 के लिए जो है दोनों के लिए साइकिल 2 का है। उनमें क्या होगा, ऑड नंबर्स होंगे तो 4 के लिए सेम 4, 9 के लिए सेम 9, एंड इवन नंबर्स की पावर होगी तो 4 के लिए 6 एंड 9 के लिए 1 होगा। 5 एंड 6 का तो इजी है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 5 का 5, 6 का 6 होगा। एंड 7 एंड 8, तो 7 के लिए 7, 9, 3, 1 को आप याद रखिए, एंड 8 के लिए आपको याद रखना है 8, 4, 2 एंड 6। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, साइक्लिसिटी को। अब इसके कुछ हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि साइक्लिसिटी मेन यूज जो होता है वो यूनिट डिजिट्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो यहाँ 1 बाई 1 एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 323। ओके, तो अब इसको आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हियर 2486 विल बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 इंटरवल टिल 320। यस, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि साइकिल क्या है आपका 4 का रहेगा, 2 की पावर में 4 का साइकिल है, और 320 क्या है 4 से डिविजिबल है। उसके बाद आपका 3 बच जाएगा, कौन कौन सा, 321 पावर, 322 एंड 323। तो मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 क्या होता है 8, so the unit digit will be 8। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 12 की पावर 12 देखना है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 को आपने यहाँ मेंशन किया, 2 टू दी पावर 4 की पावर कंप्लीट 3, ठीक। और यहाँ पे 2 अगेन, तो 2 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, तो इसके लिए क्या आएगा 6 यूनिट डिजिट, एंड इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो रिपीट ही हो रहा है, इसका सिंपल क्या हो जाएगा 4, तो 6 4 जा 24। हम ये याद रखिए कि हम पूरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 ओनली। ओके, यूनिट डिजिट। सिमिलरली जब आप बात करेंगे थर्ड एग्जांपल की, तो 4 टू द पावर 1024, एज ऑल वी नो दैट अगर लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर है तो वो आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर, मीन्स 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 4 है लास्ट डिजिट, तो ये आपका क्या है इवन नंबर, और 4 में हमने देखा था कि अगर इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगी, एंड ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट विल बी 4। तो यहाँ सिंपल सा था ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 होगी। ओके, फर्दर देखते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए 133 टू दी पावर 63 एंड 4 टू दी पावर 49। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 टू दी पावर 3, दैट इज 27। तो लास्ट यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा 7, एंड 4 के लिए आप देखिए पावर क्या है ऑड, ऑड पावर के लिए 4 की वैल्यू क्या होती है 4, तो 7 इंटू 4 28, तो योर फाइनल आंसर विल बी 8 ओनली, यूनिट डिजिट है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 4 टू दी पावर 69 क्रॉस 6 टू दी पावर 5। अगेन देखिए 69 इज एन ऑड नंबर, तो यूनिट डिजिट विल बी 4, एंड 6 में तो ऑटोमेटिकली 6 ही होगा, तो 4 इंटू 6 24, so the unit digit will be 4 only। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया पावर्स में सम किया है, और हमको लास्ट में क्या बताना है यूनिट डिजिट। ओके, तो 11 टू दी पावर 11, तो यहाँ 1 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा आपका सिंपल 1। सिमिलरली आप 12 टू दी पावर 12 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं 6, 13 टू दी पावर 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 पावर 3 से आप उसको कर सकते हो। 14 का पावर 14, तो यहाँ 4 की पावर आप नॉर्मली देखेंगे तो इवन नंबर है तो 6 हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर है तो 5 तो ऑलवेज 5 ही होता है। लास्ट में आपको क्या करना है सारी यूनिट डिजिट ऐड कर दीजिए, तो 21। तो द फाइनल आंसर का जो आपका यूनिट डिजिट होगा क्या हो जाएगा 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए 18 टू द पावर 18 क्रॉस 28 टू द पावर 28 एंड क्रॉस 288 टू द पावर 288। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 8 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 8, इस टाइप से आप मतलब क्या कर सकते हो आप यूनिट डिजिट को ही आप सिंपली कैलकुलेट, मतलब जो भी आपकी पावर्स हैं उनको 4 के पेयर्स में लीजिए, उसके बाद लास्ट में जैसे यहाँ पे पेयर क्या होगा 16 प्लस 2, यहाँ नॉर्मली ऑल पेयर ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑल पेयर है, तो इसलिए ये ऑल पेयर में क्या होता था ये इसमें आप यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा, ये 8 में क्या होता था जब ऑल पेयर में 4 का पेयर है तो 6 है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सिंपली कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब इसके बाद तो यहाँ पे क्या हो गया 4 यहाँ यूनिट डिजिट हो गई, 6 एंड 6 बोथ यहाँ,
तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4 6 जा 24, 6 जा 144, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 4 ओनली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पुट हो जाएंगे कि 3 4 5 डिजिट्स रहेंगी, तो न्यूमिनेटर में उनका मल्टीप्लाई रहेगा एंड डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर दिया होगा, उससे वो डिवाइड हो रहा होगा, तो लास्ट में वो पूछ लेंगे कि आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएगा, या उसका रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है आपको, जो भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमको रिमाइंडर किसका कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड एन जो है नंबर जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए को आप एन से डिवाइड कीजिए, बी को एन से डिवाइड कीजिए, सी को एन से डिवाइड कीजिए, और जो जो आपकी रिमाइंडर वैल्यूज आएंगी उसको आप यहाँ पे ऐसे नोट कीजिए, ए एन बी एन सी एन क्रॉस में, और अगेन आपको क्या करना है, होल को आपको एन से फिर से डिवाइड करना है, एंड जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से देखेंगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि 15 क्रॉस 17 क्रॉस 19 डिवाइडेड बाई 7, इसमें आप रिमाइंडर बताइए। हमने क्या किया, तीनों को सेपरेट सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया तीनों के रिमाइंडर, जैसे 15/7 तो क्या आया 1, 17/7 तो क्या आ जाएगा 3 एंड 19/7 तो 5। तो सिंपल हमने क्या किया, जो जो रिमाइंडर्स थे उनको हमने यहाँ पे ऐसे नोट डाउन किया, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5, एंड अगेन हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 15/7। तो सिंपली अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या रिमाइंडर आ रहा है, 7 2 जा 14, तो 2 टाइम्स तो इजीली चला गया, बचा क्या आपके पास 1 ओनली, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। ओके, इस टाइप से आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस के रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल थ्योरम। ये भी आपका रिमाइंडर ही कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ये सबसे इजीएस्ट वे है आपका मतलब पॉलिनोमियल थ्योरम के थ्रू आप बहुत ही इजीली आप रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे आप देखते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो x प्लस ए होल पावर n दैट इज इक्वल टू nc0 x की पावर n इंटू ए की पावर 0 यहाँ होगा, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यूब, एंड सिमिलरली सो ऑन ncn माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस ncn ए की पावर n इंटू एक्स की पावर 0। ये तो आपकी क्या हुई, सिंपल पॉलिनोमियल थ्योरम हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x से सपोज कीजिए आपको डिवाइड करना है, हमने दोनों ही साइड क्या किया, x से डिवाइड किया। अब क्या होगा इसमें, जो आपका फाइनल जो है रिमाइंडर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, जो आपका ये एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, a टू द पावर n अपॉन x। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको आप डायरेक्ट माइंड में रखिए, ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स आपका इसका रिमाइंडर होगा। ये पूरी थ्योरम है, प्रूव किया जा सकता है, बट आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल याद रखिए ए की पावर एन अपॉन एक्स। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के और अच्छे से क्लियर करता हूँ। ओके, तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया 9 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाई 8, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x प्लस ए होल पावर n अपॉन एक्स। ओके, इस फॉर्म में आपको क्या ले आना है आपके क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ सिंपली क्या किया, x की जगह हमने क्या ले लिया 8, a की जगह 1 और यहाँ x अगेन 8, तो हमने क्या किया 8 प्लस 1 अपॉन 8, और 8 प्लस 1 की पावर क्या है 99। तो अब जब हम पॉलिनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ए टू दी पावर n अपॉन एक्स, ए हमारा क्या है 1, तो सिंपल 1 टू दी पावर 99, n क्या है 99, तो 1 की पावर 99 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8 का रिमाइंडर क्या होगा 8, सॉरी 1, सिंपल है तो, है ना। फॉर एग्जांपल सेकंड देखिए आप, 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, अगेन पॉलिनोमियल थ्योरम का यूज किया हमने, तो यहाँ पे आपको क्या रिमाइंडर क्या आएगा इसका, सिंपल पॉलिनोमियल थ्योरम में ए की पावर n अपॉन एक्स, तो हमने सबसे पहले क्या किया 5 की पावर 100 अपॉन 7 को क्या लिखा 7 माइनस 2 की पावर होल पावर 100 अपॉन 7, यहाँ प्लस हो चाहे माइनस डजंट मैटर, वो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंबल है, सिंबल से रिमाइंडर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ए की पावर n अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 100 अपॉन 7। अब 2 टू दी पावर 100 को भी हमने क्या किया पार्ट में डिवाइड किया, क्या किया 2 की पावर 3
की होल पावर 33 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 99 इंटू 2/7। अब 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 1, तो 7 + 1 होल पावर 33 डिवाइडेड बाई 7, और ये आपका 2x बचा हुआ था तो उसको हमने डायरेक्टली सिंपली लिख दिया। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये देखिए आप 1, अब क्योंकि यहाँ क्या है a की पावर n/s अगेन प्रॉपर्टी लग गई, तो ये क्या हो गया 1 की पावर 33/7 इंटू 2 तो था ही आपका, तो 1 टू की पावर 33 क्या हो जाएगा 1, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2, तो 2/7, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 2 ओनली। ओके, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर, पॉलिनोमियल थ्योरम के थ्रू हम रिमाइंडर्स को बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मेरी तरफ से नंबर सिस्टम यहाँ पे फिनिश है। इसके बाद जो भी आपके टॉपिक्स होंगे तो आगे मैं एक वीडियो, एक या 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें से छूटा हुआ होगा उसको हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन के वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो आप इसके प्रीवियस भी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमी समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिसको मैं आगे दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।